लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब ये अल्लाह के अखलाक क्या है, थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू हो जाए और फिर गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जाए। तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। अल्लाह के अखलाक क्या है? अल्लाह अकबर। अब ये बड़ी तफसील तलब बात है, ये आसान चीज नहीं है। लोग ये समझते हैं तहज्जुद पढ़ करके तसव्वुफ मिल जाए, रोजे रख कर नफली तसव्वुफ मिल जाए, माअज़ल्लाह सिर्फ जो है वो इबादत करके तसव्वुफ मिल जाए। अगर सिर्फ तस्बीह को घुमाने का नाम तसव्वुफ है तो हमसे ज्यादा तस्बीहां जो है एक और पार्टी के लोग घुमाते हैं जो 1857 के बाद दुनिया में पैदा हुए हैं, और उनके अकायद भी नए हैं, उनके नजरियात भी नए हैं, उनके ख्यालात भी नए हैं। तो क्या उनके हाथ में जो तस्बीहां हैं वो उनको तसव्वुफ तक पहुंचाएगी? वल्लाह कभी नहीं। हाथों की तस्बीहों को फेरने का नाम तसव्वुफ नहीं है, दिल के दाने को फेर देने का नाम तसव्वुफ है। दिल के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करने का नाम तसव्वुफ है। और तसव्वुफ क्या है? अल्लाह अकबर। जब तक अल्लाह के अखलाक, जब तक मखलूक खुदा पर, अल्लाह की मखलूक पर तुम मेहरबान नहीं हो जाते, अल्लाह की मखलूक पर जब तक तुम मेहरबान नहीं हो जाते, तुम सूफी नहीं बन सकते। क्योंकि जो सूफी होता है, सूफी वो अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह के लिए मेहरबान ऐसे होता है जैसे माँ बच्चों पे मेहरबान होती है। आज तसव्वुफ को देखने में हम रंग देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, टोपियां देख रहे हैं, सर के बाल देख रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक तो दिल का है। दिल नर्म हो मखलूक खुदा के लिए। इबादत भी उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक तुम्हारे दिलों में मखलूक खुदा की मोहब्बत नहीं। आज हम सूफी भी कहला रहे हैं, लड़ा भी नहीं, सूफी भी कहला रहे हैं, हसद भी दिल में, कीना भी दिल में, घमंड भी दिल में है, तकब्बुर भी दिल में है, एक दूसरे के खिलाफ महाजाराइयां भी है। आओ सूफी कैसा होता है, आगाज करते हैं। तसव्वुफ क्या है? बल्कि मेरे इमाम ने तो गौस पाक के लिए कहा, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। तसव्वुफ मकतब में पहली अलीफा पढ़ाया जाता है ना, तो गौस पाक के मकतब की शुरुआत ही तसव्वुफ से होती है। तसव्वुफ से जिसके मकतब में तसव्वुफ पढ़ाया जाए, फिर उसके दारुल उलूम में क्या पढ़ाया जाता होगा, और जिसके दारुल उलूम का जिक्र नहीं, फिर उसकी खानकाह में क्या पढ़ाया जाता होगा। हाँ, ये गौस पाक की महफिल है। हाँ, हम हर वली की महफिल को गौस पाक की महफिल कहते भी हैं, समझते भी हैं, क्योंकि भोले शाह को जो मिला है वो भी गौस पाक ने दिया है। बाबा ताजुद्दीन को जो मिला वो भी गौस पाक ने दिया, वारिस पाक को जो मिला वो भी गौस पाक ने दिया, शाह बरकतुल्लाह को जो मिला वो भी गौस पाक ने दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने गौस पाक को ये शान अता की है कि तुम मेरे महबूब के नायब बनकर आए हो। जिसको चाहो वली बना दो, जिससे चाहे विलायत को छीन लो। गौस पाक वो हैं, गौस पाक का नाम लेते लेते लोग वली हो गए। गौस पाक के नाम की तासीर ये है, बल्कि हुजूर गौस पाक फरमाते जिसको ठोकर लगे और वो मेरा नाम दिल से ले, फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, ठोकर लगते लगते जिसने मेरा नाम लिया, अब मैं उसको गिरने नहीं दूंगा, उसका हाथ संभाल लो। ये गौस पाक की शान है। खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, इसको नात में कहा गया लेकिन मैं मनकबत में कह रहा हूं। खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि तसव्वुफ शुरुआत की जा रही है। तसव्वुफ क्या है लोगों को पता ही नहीं। जिस दिन सूफीज्म प्रमोट होगा, सूफीज्म जिस दिन प्रमोट होगा, देखो ये सूफी तसव्वुफ खानकाहों से मिलता है। जब तक दरसगाहें और खानकाहें दोनों का ताल्लुक साथ साथ था, तब तक कोई बट्टेबाजी नहीं थी, तब तक कोई मुलम्मा साजी नहीं थी, तब तक कोई दिखावा रियाकारी का मामला नहीं था। जब से दरसगाह अलग हो गई और खानकाह अलग हो गई, तो फिर अब इल्हाद और बेदीनी का दौर दौरा है। फिर ऐसे अहले इल्म पैदा हुए जो कहते हैं नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह। ये खानकाहों से महरूमी का नतीजा है। जिन्होंने खानकाहों से वाबस्ता रह के पढ़ा वो क्या कहते हैं?
खानकाहों से, तसव्वुफ से कटने वाला मौलवी कह रहा है कि मैं नबी की तरह, नबी मेरी तरह, और जिसका ताल्लुक खानका से, दरसगाह के साथ, वो कहता है अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, और कहते कह लेगी सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। ओ सूफी साहब, ये क्या क्या में आप क्या कह देंगे? तो कहा कि नहीं सूफी हूं ना, लेकिन सूफी के साथ आलिम भी हूं, तो ये क्या क्या मैं बहकूंगा नहीं। फिर कहते हैं हद रखेंगे शरीयत की मलहूज, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हाँ, तो जहां मौलवी का ताल्लुक खानका से नहीं, फिर वो कहता है कि नबी की ताजीम भी हराम है, लेकिन जिस आलिम का ताल्लुक खानका से है, फिर वो दोनों बात करता है। कहता है पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान है। लेकिन चूंकि तसव्वुफ भी था ना, तो फिर जहां दरसगाह की बात की, फिर वहां खानका की बोली भी बोली, और कहते ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर रहा। ये है खानका और दरसगाह, ये है तसव्वुफ। लेकिन ये बात बहुत आगे की है, कभी कभी आपके सर के ऊपर जाएगी, आप बोलेंगे किसको उठा कर लाए थे, जिसने ऐसी कही कि हमारे दिमाग में नहीं आई। तो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कि क्या है तसव्वुफ। सूफिया की बज़्म के अजीम आफ्ताब व महताब, सिलसिले आलिया, चिश्तिया बहिश्तिया के अजीम आफ्ताब व महताब, हमारे मुर्शिद सैयदी सरकार बाबा फरीदे मिल्लते वद्दीन, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। बाबा फरीद को कौन नहीं जानता। आबरूए सिलसिले चिश्तिया, आफ्ताब सिलसिले चिश्तिया, महताब सिलसिले चिश्तिया। वल्लाह क्या शान अल्लाह ने दी। फरीद फरीद है वो, फर्दे फरीद है वो, फरीदुल हक व दीन है वो, फरीद मिल्लत व दीन है वो। अहले सिलसिला चिश्तिया से पूछो कि ये फरीद क्या है? ये गंजे शकर है, गंजे अता है, गंजे नबा है, गंजे सखा है, जिसकी एक नजर ने निजामुद्दीन को महबूब इला बनाया, और जिसकी दूसरी नजर ने अली अहमद को साबिर कलियर मखदूम बनाया। जिसकी निगाहों की शान का ये आलम है। आज दुनिया में सिलसिला चिश्तिया बाकी है, या कायम है, और जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, या तो चिश्ती निजामियों के जरिए से चिश्तियत बाकी रहेगी, या तो चिश्ती साबरियों के जरिए से चिश्तियत बाकी रहेगी। निजामियत में भी फरीद का रंग है, और साबरियत में भी फरीदुद्दीन का रंग है। लेकिन ये रंग फरीदी क्या है? लोगों ने टोपियां तो कलर की पहनी, लेकिन फरीदी रंग नहीं लिया, जिलानी रंग नहीं लिया, साबरी रंग नहीं लिया। कपड़ों का रंग अहमियत नहीं रखता, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग अहमियत रखता। क्या रंग था वो? बाबा फरीदुद्दीन का एक मुरीद है। मुरीद सुन्नियों सुनो, ये तसव्वुफ, तसव्वुफ का दूसरा नाम ही सुन्नियत है, इसलिए कि यहां हिंदुस्तान में सुन्नियत से सुन्नियत पहचानी जाती है, लेकिन और अरब दुनिया में सुन्नियत तसव्वुफ से, सूफीज़म से। आप कहेंगे मैं सूफी हूं, तो लोग समझ जाएंगे अंगूठे चूमने वाला है। ये तारुफ है अरब दुनिया में सुन्नियत का। आप कहेंगे हम सूफी है। दो चीजों से लोग पहचाने जाते हैं, एक सलफी, एक सूफी। तो सलफी तो वो लोग हुए, दूसरे लोग जो 1857 के बाद। मैं जल्दी से माइक पे मजाक नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात आई तो कहूं कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में दो चीजों ने माहौल बदल दिया। दो चीजों ने माहौल बदला, एक तो नाम नेहात सल्फियों ने, और एक सेल्फियों ने। सल्फियों ने भी माहौल बदला कि उन्होंने दीन से लोगों को दूर कर दिया, और सेल्फी ने इस तरह माहौल बदला कि लोग मिलते थे तो पहले दुआ लेते थे, और अब कोई दुआ नहीं लेता, अब लोग सेल्फी लेते हैं। बड़ी चीज से लोग महरूम हो गए। तो सल्फियों ने भी बदला, सेल्फियों ने भी बदला। अल्लाह दोनों से निजात अता फरमाए।
हाँ, लेकिन दोनों से जान छूटना इतना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह करम फरमाए तो फिर बात ही अलग है। तो सुन्नियत ये है जिसे सूफीज्म के नाम से जाना जाता है, खानका और दर्सगाहों का संगम, मरजल बहरैन जिसको कहते हैं। हाँ, और कैसे कहलवाए गए पता है? शेख साहब जुब्दतुल आसार में लिखते हैं, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ने उनके दिल पर अपने नूर की तजल्ली की। सुन्नियों, अवाम के मजमे में इसकी तशरीह नहीं कर सकता कि अल्लाह ने उनके दिल पे नूर की तजल्ली की। सिर्फ इशारा इतना दे सकता हूं कि एक तजल्ली का जिक्र कुरान में भी मिलता है कि अल्लाह ने पहाड़ पे तजल्ली फरमाई अपने नूर की, तो पहाड़ जल गया, तूर जल गया तजल्ली देखकर। एक तजल्ली की गई, तूर जल गया। गौस पाक का जिगर क्या है, क्या जिगर है, क्या दिल है। शेख साहब फरमाते अल्लाह ने अपने नूर की उनके दिल पे तजल्ली फरमाई, और जब अल्लाह ने उनके दिल पे नूर की तजल्ली की, इसी में बस नहीं, मदीने से मुस्तफा जान रहमत ने खिलाते खास अता किया, खिरकाए खास अता किया, और वो पहनाया गया। और फिर कहा गया, बोल अब्दुल कादिर कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो शेख साहब फरमाते हैं जितने वली जमीन के अंदर थे उन्होंने, जितने जमीन के ऊपर थे उन्होंने, और जितने अल्लाह अकबर दुनिया में थे, आलम अरवा में थे, सबने अपनी गर्दन को झुका दिया सरकार गौसे पाक के लिए। सरकार गौस पाक ने कहा। लेकिन सुनो, ये तो बाद में हुआ, बाद में हुआ। जो पहले हुआ क्या हुआ? पहले भी हुआ। हजरत जुनैद बगदादी जुमा का खुतबा देते देते कहते मेरी गर्दन पर भी, मेरी गर्दन भी। खुतबे के बाद लोगों ने पूछा ये मेरी गर्दन पर भी क्या है? जुनैद बगदादी गौस पाक के भी पीरों के पीर हैं, कहते मेरी गर्दन पे भी। कहा हुजूर ये आपकी गर्दन पे? कहा कि मुझे बताया गया दौरान खुतबा कि बगदाद में एक अल्लाह का वली होगा, वो कहेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सब वली गर्दन झुका देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अभी से झुका दूं। हाँ, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। किस किस ने झुकाया एक अलग तफसील है, लेकिन जिसका मुतालबा था वो ये है, तफरीउल खातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर, ये इमाम अरबली की किताब है। इमाम अरबली बहुत बड़े बुजुर्ग, इमाम अरबली की किताब है। इमाम अरबली अपनी किताब में लिखते हैं, जिसका मफहूम ये है कि एक दिन अल्लाह के रसूल ने, थोड़ी तफसील के साथ, एक दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर और अली ये मेरा जुब्बा लो और ले जा करके मेरे एक बंदे, एक ऐसे मेरे उम्मती को देना जिसका नाम उवैस होगा, उवैस, उसको ले जाके देना और उससे कहना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए दुआ। कुर्बान। लोग कहते वली के आस्थाने पे क्यों जाते हो? हुजूर बता रहे क्यों जाना चाहिए। हुजूर बता रहे, जाने दुआ बता रही है कि क्यों जाना चाहिए। सबकी दुआएं इजाबत ढूंढे, दुआएं मुस्तफा को इजाबत ढूंढती है। मेरे इमाम कहते इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जिसके लिए इजाबत झुक जाती है वो दुआए मोहम्मद है। इजाबत में झुक कर कोई इजाबत को तो देखे, इजाबत की तारीफ घर जाके पढ़ना, इजाबत की तारीफ किसे कहते हैं, और फिर ये देखना कि झुक कर, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ, वो कह रहे उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। दोनों को भेजा, बड़े साहबा बुजुर्गों को, फारूक आजम मौला अली को कहा उससे कहना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ। पता चला नबी बता रहे कि वली के आस्थाने पे दुआ के लिए जाया जा सकता है, दुआ करवाने के लिए तो भेजा। हाँ, असल में बड़े छोटे की अजमत बताते हैं ना, ताकि लोगों को पता चले। नबूवत खत्म थी, सहाबियत भी जो है वो हुजूर के चले जाने के एक सदी के बाद रुखसत हो जाना था सारे सहाबा ने, विलायत क़यामत तक चलनी थी, बताया जा रहा है। फिर बहरहाल मुख्तसर ये कि वो दोनों पहुंचे भी, मिले। कहाँ मिले इसका जिक्र बहुत तवील होगा, तफसीलन हो जाएगा। मिले, जुब्बा दिया और हुजूर का सलाम भी पेश, हुजूर ने भी सलाम कहा। पता चला वलियों के यहाँ कोई जाए तो उसको सलाम भी कहा जा सकता है, मेरा सलाम पहुंचा दे। बल्कि यहाँ तो इशारतुन नस के हवाले से, हदीस के जो इशारतुन नस है ना, उससे ये भी पता चलता है हुजूर ने क्या भेजा पता है, जुब्बा। जुब्बा कैसा होता है? कपड़े का होता है। और पता चला कि अगर जमीन के अंदर हो तो, जमीन के ऊपर हो तो जुब्बा भेज दीजिए, और जमीन के अंदर हो तो गिलाफ भी भेज सकते हैं। इशारतुन नस की बात है, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। आप उस पर इख्तिलाफ करना चाहें तो आपको हक भी है, क्योंकि मुल्क भी जमहूरी है और इस्लाम में भी जमहूरियत की अहमियत है, इस्लाम। हाँ, तो बहरहाल भेजा, हुजूर ने सलाम भी भेजा
और फिर कहा कि उससे कहना दुआ कर। बड़ा मजे का वो वक्त था जब उवैस करनी को सलाम कहा ना, फारूक आजम ने हुजूर कहा, वो वजद में आ गए, वजदानी कैफियत तारी। पता चला कि ये अहले दिल का ताल्लुक भी वजद से है। हाँ। कुछ लोग वजद का इनकार भी करते हैं, लेकिन हमारे मसलक में वजद मना नहीं है, लेकिन वजद आना चाहिए, लाना नहीं चाहिए। मेरे इमाम कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरेगी। जो महबूब रखता है वो वजद भी रखता ही होगा। जिसको महबूब होगा, महबूब के पास जो महबूब रखता है उसको वजद आएगा, लेकिन बहरहाल आएगा, लाने की बात। लेकिन अगर कोई लाता भी है तो इमाम अहले सुन्नत ने उस पर भी बात की। अल मलफूज में किसी ने फरमाते, किसी ने हजरत महबूब इलाही से कहा कि आपके यहाँ जब सिमा होती है तो लोग जबरदस्ती नकली वजद करते हैं। मलफूज शरीफ में ये अल मलफूज में है, मफहूम यही है, अल्फाज तब्दील हो सकते हैं लेकिन मफहूम यही, जिम्मेदारी हमारी, ताकि लोग जो वो जबरदस्ती वजद करते हैं आपके यहाँ की सीमा में। तो हज़रत महबूब इलाही ने कहा करने दो, आज नकली करते हैं, नकली करते करते असली हो जाए। हाँ, तो बहुत नापने की कोशिश ना करे, कभी कभी कुछ छोड़ भी दिया। सबका हिसाब किताब आप करने बैठेंगे तो वजद यहाँ नहीं हर जगह है। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। और हुजूर ताजु शरिया ने भी कहा है, कहते हैं कि पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए, पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए, कौन कहता है पांव फिसल जाएगा? कौन कहता है पांव फिसल? संभालने वाला जब रब्बे सलीम कह रहा होगा तो कौन कहता है पांव फिसल जाए? फिसलने की फिक्र दूसरे करें। जिनके हाथ मुस्तफा जाने रहमत की अमान में आ गए हों, फिर उन्हें क्या फिक्र है? अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि उवैस वक्त में आ गए और फिर कहने लगे कि मेरा नाम जब हुजूर की जबान पे आया था तो कैफियत क्या थी? हजरत फारूक आजम कहने लगे जब इतना प्यार था तो आ जाते देखने के लिए, जियारत के लिए। कहा हुजूर मैं तो ना आ सका, आपने तो बार बार देखा है, आप ही बता दें अबरू मिले हुए थे या जुदा जुदा थे। बहरहाल फारूक आजम रो पड़े और वो सारा कुछ सब हुआ। फिर वो पेश किया गया जुब्बा, दुआ करो। ये अब इमाम अरबली का आता है। यहां तक मैंने तमहीद के तौर पे कि इमाम अरबली अब लिखते हैं जब जुब्बा दिया गया, उवैस करनी ने जुब्बा रखा, अल्लाह से कहा अल्लाह इस जुब्बे वाले का वास्ता, उसकी हुर्मत का वास्ता, जिसने दुआ के लिए कहा उसी जाने दुआ का वास्ता, उम्मत मोहम्मदिया को बख्श दे, बख्श दे उम्मत मोहम्मद। देखो ये नहीं कहा कि मैं दुआ कर रहा हूं, ये मैं की वली के यहाँ गुंजाइश नहीं है, हुजूरी के वसीले से दुआ हो रही, जाने दुआ के वसीले से दुआ हो रही। ए अल्लाह बख्श दे, उनके वसीले से उनकी उम्मत को निदा आई, उवैस आदि उम्मत बख्श दी, उवैस आदि उम्मत बख्श दी। फिर उवैस करनी ने दरियाए करम जोश में देखा, वो कहने लगे मौला और बख्श दे। जब आदि बख्श दी एक जुमले पे तो और बख्श दे। इरशाद हुआ नहीं नहीं, क्यों? इसलिए कि बख्शेंगे सही, बख्शेंगे सही, लेकिन आज नहीं, आधी तेरी दुआ से बख्शा है, आधी तेरी दुआ से बख्शा है, आधी अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से बख्शेंगे। अभी गौस पाक पैदा नहीं हुए, ना उनके माँ बाप पैदा हुए, ना उनके दादा दादी पैदा हुए, अभी पैदाइश नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर अभी तो सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम हसन मुसन्ना की भी विलादत नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में कहा जा रहा है कि उवैस करनी से, उवैस आदि तेरी वजह से, तेरी दुआ से बख्शा है, तेरी दुआ से आदि बख्शा है, आदि अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से बख्शेंगे। हजरत उवैस करनी को पता चला, इसलिए कि दुआ और वजह दोनों में फर्क भी तो है। दुआ और वजह में अंदाजा करें अहले इल्म, आदि तेरी दुआ से, आदि उनकी वजह से। तो सवाल पूछ पड़े, ए अल्लाह ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? जरा मुझे बता तो सही कि ये कौन है? इमाम अरबली कहते हैं अब अल्लाह इल्हाम के तौर पे उनको बता रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। ये है अपना कादरियों का पीर, ये है गौसुल अगवास, ये है शेखुल शयूख, ये है अल्लाह अकबर वलियों के ताजदार, वलियों के सुल्तान। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के मुतालिक कहा मौला ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? इरशाद होता है ये मेरे महबूब की औलाद में से एक बंदा है, जो मकाम नबी
नबियों में मैंने मेरे महबूब को अता किया है, वो मकाम वलियों में मैंने अब्दुल कादिर जिलानी को अता किया है। और सुनो, ये मेरा भी महबूब है और मेरे महबूब का भी महबूब है। उवैस जो इससे मोहब्बत करेगा मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा, जो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करेगा मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा। और जब इसका दौर आएगा, अल्लाह अकबर, इसका दौर आएगा जब ये है रहता कहां, ये रहता कहां है? इरशाद हुआ ये काबा कौसैनी और अदना की इस वक्त ये लज्जतें लूट रहा है। फी मक़द सिद्क़िन इंदा मलिक मुक़्तदिर की मंजिलों की लज्जतें लूट रहा है। ये इस वक्त अभी आया नहीं है, जब आएगा, जब आएगा वो मेरे नबी का बेटा, जब आएगा वो मेरे नबी का बेटा, मेरे अली का बेटा, मेरे हसन का बेटा, मेरे हुसैन का बेटा, जब वो आएगा पंजतन का राज दुलारा, जब वो आएगा पंजतन की आंखों का तारा, जब वो आएगा महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज लामकानी, बाज अजहब, वलियों का वली जब आएगा, वो आएगा तो कहेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सारे वली मेरे महबूब की उम्मत के उसके लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। जब सुना वैसे करनी ने कि सारे वली झुका देंगे, तो वैसे करनी कहते मौला तू गवाह रहना, लोग जब झुकाएंगे झुकाएंगे, वैसे करनी अभी गर्दन झुका रहा है, वैसे अभी गर्दन झुका रहा है। ये मंजर देखकर औलिया कह उठे, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को। जब बेटे की ये शान है गौस पाक की, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस। और फजले मुर्तजा का अंदाजा नहीं हो सकता तो फिर फजले मुस्तफा का अंदाजा कैसे हो सकता है? कमेंट शेयर जरूर करिए।